400 पार का नारा भी वेस्ट हो गया। 400 नारा का भी वेस्ट हो गया। तो इसका एकमात्र कारण मैं कहूंगा कि बेरोजगारी और छात्रों के साथ नाइंसाफी हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री से कि अब वक्त दूर नहीं है कि अब डोमिसाइल नीति पर चर्चा की जाए, बच्चों के सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर चर्चा किया जाए। वही मेन है अभी। और जितने चोर दलाल साले बैठे हुए हैं उन पर कड़ा अंकुश लगाएं, क्योंकि बच्चों ने यह दिखा दिया है इस बार के चुनाव में कि अगर इस तरह की गलती बच्चों। आप क्या कह रहे हैं कि अगर भाजपा को कम बहुमत आई है तो उसमें शिक्षक अभ्यर्थी, दरोगा अभ्यर्थी, जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका हाथ है, वो लोग नहीं देना चाहते थे वोट उन्हें। जो भी स्टूडेंट पीड़ित हैं वे खुश नहीं थे, वरना इस तरह का काम नहीं होता। कि माननीय प्रधानमंत्री ने काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन छात्रों के लिए कोई काम नहीं किया है। तैयारी 3 में आपको नहीं लगता कि फिर से बाहरी जो है वो बाजी मार देंगे, क्योंकि 1 और 2 में जो होता आया है वो अभी भी लोग। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए, चुनाव जो है, लोकसभा इलेक्शन चुनाव जो है वो खत्म हो चुका। हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद हैं। सप्लीमेंट्री, रिवाइज रिजल्ट, डोमिसाइल नीति लागू करना, एज रिलैक्सेशन, अटेम्प्ट, बहुत मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है डोमिसाइल और रिवाइज रिजल्ट का, और उसके बाद सप्लीमेंट, सारे बड़े मुद्दे हैं। आपने कहा था कि चुनाव जैसे खत्म होता है वैसे गांधी मैदान भर देंगे, और उसके बाद आपने ये भी कहा था कि बीपीएससी आयोग जाकर अपनी बातों को रखेंगे, पहले नहीं मानती है तो वहां पे भी घेराव होगा, वहां पे भी आंदोलन होगा। हाँ बिल्कुल, मैं अपने बात से कतई मुकरा नहीं हुआ, नहीं मुकरूंगा। एक बात तो स्पष्ट हो गया कि चुनाव ने यह प्रमाणित कर दिया है कि बच्चों का दिल दुखा के कोई भी बहुत पूर्ण बहुमत से नहीं आ सकता है। आप कह रहे हैं? हाँ, मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो भी हुआ है चुनाव का नतीजा हुआ है कि भाजपा 272 उसको आना चाहिए था, जैसे पिछले 2 बार हुआ था, लेकिन इस बार नहीं आया। 400 पार का नारा भी वेस्ट हो गया। 400 नारा का भी वेस्ट हो गया। तो इसका एकमात्र कारण मैं कहूंगा कि बेरोजगारी और छात्रों के साथ नाइंसाफी हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री से कि अब वक्त दूर नहीं है कि अब डोमिसाइल नीति पर चर्चा की जाए, बच्चों के सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर चर्चा किया जाए। वही मेन है अभी। हाँ, तो जो कहेंगे। हाँ बिल्कुल, मेन तो शुरू से वही है। मैं बिहार के लिए तो मेन शुरू से वही है, और अभी मुख्य चेहरा बन गए वो दूसरी बात है। लेकिन बच्चों के लिए जो सबसे बड़ी डिमांड है कि डोमिसाइल नीति लागू की, वो किसी भी परिस्थिति में डोमिसाइल नीति लागू करें। साथ ही साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो रही थी वो भी शुरू करें। और जितने चोर दलाल साले बैठे हुए हैं उन पर कड़ा अंकुश लगाएं, क्योंकि बच्चों ने यह दिखा दिया है इस बार के चुनाव में कि अगर इस तरह की गलती बच्चों। आप क्या कह रहे हैं कि अगर भाजपा को कम बहुमत आई है तो उसमें शिक्षक अभ्यर्थी, दरोगा अभ्यर्थी, जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका हाथ है, वो लोग नहीं देना चाहते थे वोट उन्हें। हाँ बिल्कुल, स्टूडेंट, बेरोजगार स्टूडेंटों का निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बेरोजगार स्टूडेंट बेचारे अपने पेट के आग के चलन के चक्कर में मैं अग्निवीर वाले भी होंगे उसमें। हाँ निश्चित रूप से, जो भी हो जो पीड़ित हैं वो, जो भी स्टूडेंट पीड़ित हैं वे खुश नहीं थे, वरना इस तरह का काम नहीं होता। कि माननीय प्रधानमंत्री ने काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन छात्रों के लिए कोई काम नहीं किया है। इसमें आचार संहिता अब समझिए कि ऑलमोस्ट 6 तारीख को आचार संहिता समाप्त हो रही है। मैं जो छात्र के जो नेता है, आपको जो भी छात्र नेता है उनके साथ चल के बीपीएससी में पहले जाके बात करें। बीपीएससी आयोग अगर आप जाएंगे, गुरु रहमान अगर जाते हैं बीपीएससी ऑफिस, बीपीएससी आयोग, तो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी वीडियो देख रहे हैं और आपसे भी लगातार फोन पे बातचीत होती है, पहुंचते भी हैं लोग आपके गुरुकुल में, तो ये बताइए कि लोग आस ले बैठेंगे कि टीआरई 3.0 से गुरु रहमान जो है उससे पहले लेटर लेके या फिर कुछ भी अपनी बातों को रखने जाते हैं बीपीएससी आयोग, क्या बात रखेंगे वहां जाके? सबसे पहले बात तो मैं, आप उनके पास जाएंगे जिनको आप रगड़ते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनसे रगड़ते हैं लेकिन डरते नहीं है। वहां जाइएगा तो आप उसी बेबाक तरीके से मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि बजरंगबली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरता है रहमान। मैं झुकेगा ना वहां, तो क्यों झुकेंगे? संस्कार के दायरे में उनसे बोलेंगे कि डोमिसाइल नीति लागू कीजिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात लागू कीजिए, और रही बात जो कि जितने भी चोर घुस गए हैं उनको बाहर कीजिए, और बिहार के बच्चों के साथ जो नाइंसाफी हुई है इंसाफ हो। और टीयर 2 और टीयर 1 में जो गुंडागर्दी हुई है उसको पूरा जांच करके अलग क्यों नहीं कर रहे हैं? रिजर्वेशन पॉलिसी का उल्लंघन क्यों हो रहा है? इस पर टोटल बात होगी, और टोटल बात होने के पश्चात निश्चित रूप से बच्चों के पक्ष में जो भी होगा अच्छा होगा। तैयारी 3 में आपको नहीं लगता कि फिर से बाहरी जो है वो बाजी मार देंगे, क्योंकि 1 और 2 में जो होता आया है वो अभी भी लोग
देखिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ टीआर इसमें बच्चों की गलती है। बच्चे पूरे गांव के जो भी पूरे बिहार राज्य के अंदर के जो भी बच्चे हैं, वो जो भी हर गांव से मैं 2 बच्चों की डिमांड कर रहा हूँ कि वे आए। अगर टीआर 3 में इसी तरह की गुंडागर्दी होती है तो गांधी मैदान भरने के लिए मैं तैयार था। आप टीआरई 3 से पहले ये सब चीज करने वाले हैं, टीआरई 3.0 के बाद? नहीं, टीआर 3 में देखिए क्या करते हैं, लेकिन मिलेंगे तो पहले हम टीआर 3 से पहले मिलेंगे। आपको लेटर लेके जाएंगे, गुरु रहमान लेटर लेके जाएंगे, निश्चित रूप से लेटर वहां के अधिकारी अगर इग्नोर कर दें, नहीं सुने, क्योंकि आपको ये मालूम है कि शिक्षा विभाग को लेटर देने का समय है उन लोग के पास, लेकिन अगर शिक्षक अभ्यर्थी या फिर शिक्षक नेता या फिर छात्र नेता या फिर कोई भी लेटर लिखता है तो उसका जवाब देने में बीपीएससी आयोग, शिक्षा विभाग ने, बीपीएससी बहुत टाइम लेता है ना, तो ट्वीट अब अपडेट होता है ना, तो कुछ होता है। देखिए, ये टाइम लोग लेगा ना तो ये लोग भुगतेगा अच्छा तरह से, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है सरकार बदनाम हो जाती है। देखिए, सम्राट भैया के बारे में मैं बार बार बोलता हूँ तो लोग कहते हैं कि ये सम्राट भैया आज तो आप भाजपा का बुराई कर रहे हैं कि नहीं, बुराई नहीं कर रहे। वही आप कह रहे हैं कि बेरोजगारों की आवाज नहीं उठाई। बेरोजगारों की आवाज, मैं भाजपा हो, राजद हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, आप हो, हम हो, तुम हो, किसी का मैं प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ, लेकिन छात्रों के लिए जान देने के लिए तैयार रहता हूँ। तो मैं स्पष्ट रूप से डिमांड कर रहा हूँ, और ये बच्चों के हक की डिमांड है। बच्चों के हक के लिए मैं किसी भी अवसर तक तो बोलेंगे कि चुनाव में अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो भगवा उतर गया। नहीं, भगवा ये चूंकि मैं घर भगवा हर तरफ हरा और ब्लू छोड़ के मैं हर तरह गमछा पहनता हूँ, क्योंकि अगर कोई हमको दे गमछा, जो जिस तरह का गमछा दे। हरा ब्लू का है, हरा ब्लू जाति सूचक है, पार्टी सूचक है, उसका मैं धारण नहीं करता हूँ। लेकिन पार्टी का तो कुछ नहीं, लेकिन आप हरा सब पहन लीजिएगा तो सब बोलेगा इस पार्टी। हाँ, इस पार्टी का हो गया, इस पार्टी का हो गया, लेकिन भगवा ये शक्ति का प्रतीक है, व्हाइट शांति का प्रतीक है, और सबसे बड़ी बात कि मेरे पसीना पोंछने का सबसे बड़ा साधन है, इसलिए पसीना आता है तो पसीना छुड़वाइएगा कब? क्योंकि बहुत आस है, क्योंकि लोग कमेंट करते हैं कि एक ही वो शिक्षक है जो लगातार बेबाकी तरीके से, लोग भले गलत कमेंट करते, भले कुछ बोलते, लेकिन आप वही शख्स हैं जो लगातार आवाज को बेकरार रखते हैं। देखिए अनुकूल, बहुत अच्छे आप जर्नलिस्ट हैं। एक बात स्पष्ट रूप से सरकार को नजर रखना चाहिए कि अब बड़का बनाई तो पकड़ाने से रहा, ये लोग अभी पकड़ा नहीं है, लेकिन कुछ कोचिंग वाले अभी भी, मैं कह रहा हूँ, कोचिंग वाले तो आप भी, हाँ, मैं भी हूँ, मेरा सबसे पहले मेरा ही जांच हो जाए। कुछ कोचिंग वाले अभी भी बच्चों के साथ समझौता, क्योंकि बच्चे किसी के नहीं होते हैं, और बच्चे हमारे तो जरूर होते हैं, क्योंकि बच्चे बताएं कि कोई 10 लाख कर रहा है, कोई 15 लाख कर रहा है, कितना करा देंगे, इतना करा देंगे, इतना करा देंगे। पैसा पे तो आजकल बहुत चीज हो रहा है, आपको मालूम हो रहा है। तो इन लोगों पर एक गहराई से जांच होने की जरूरत है, और जांच होगी तभी बच्चों के साथ इंसाफ होगा। लेकिन टीआर 3 में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसके लिए ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार रहेंगे। 6 तारीख को खत्म हो रहा है आचार संहिता, 6 तारीख बाद कुछ भी होगा तो करने के लिए हम तैयार हैं। लेटर तो तैयार होगा, लिख के तैयार नहीं, लेटर जो छात्र नेता है, जो छात्र नेता में जो शिक्षक के छात्र नेता है, उनसे मैं बात करूंगा, आपके थ्रू ही बात करूंगा, उनसे बात करके लेटर लेकर मैं खुद जाऊंगा, और खुद किसी के द्वारा नहीं, किसी के द्वारा नहीं, किसी के द्वारा जाने, किसी के द्वारा क्या, जब किसी के द्वारा मतलब कि होता है ना कि नहीं हम सामने नहीं आएंगे। नहीं, क्यों नहीं सामने आएंगे भाई? बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ, क्या नहीं लड़ेंगे हम? क्या एग्जाम बिल्कुल खा जाएंगे वो, क्या हम बोले बजरंग? हमें लगा कि आप इतना गरजते हैं, और वहां जाके सब लोग बोला ये तो दरोगा गुरु रहमान है, ये तो बड़ा हम लोग को गरजते हैं, बड़ा रगड़ते हैं, वहां जाके रगड़ते हैं, उंगलियां छू के देखे तो कबार लगे हाथ, इतना नोट कर लीजिए। और रही बात बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी तो मैं रगड़ूंगा, बजरंगबली को छोड़ के किसी के बात फिर नहीं डरता था, नहीं डरता हूँ। ये साबित हो गया कि आचार संहिता खत्म होते आप लेटर लेके पहुंचते। निश्चित सारे मुद्दों को लेकर, और साथ साथ रिक्वेस्ट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से कि अब इन चोरों को पकड़िए, और कोचिंग संस्थान वाले जो मोटी मोटी रकम लेकर बच्चों को दिग्भ्रमित करके उनका रिजल्ट ये सेटिंग करा रहे हैं, उन पर ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए, और सारे मुद्दों को लेकर आप सारे मुद्दों को लेकर गुरु रहमान जो है वो आचार संहिता जैसे खत्म होगा वैसे बीपीएससी आयोग जाएंगे, और जिनको रगड़ते हैं वहां भी रगड़ेंगे, सीधे कह रहे हैं कि कोई छू के देखे तो उंगली कबाड़ के रख देंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई मुद्दा छूटता है, गुरु रहमान सामने है, कमेंट में जरूर बताइए कि कौन कौन सा मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है, और अगर छूटता है तो कमेंट करिएगा तो पता चलेगा, और वो मुद्दा लेटर में लिखा जाएगा, और दरोगा गुरु रहमान वहां पहुंचेंगे। ये भी कहेंगे कि जो गांव में सुत के ट्वीट करते हैं, ट्वीट करते करते उम्र खत्म हो जाएगी, शिक्षक बन भी नहीं, शिक्षक कुछ भी नहीं बन पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में बिहार के प्रत्येक गांव से 2 बच्चा हमको चाहिए, हम मांग रहे तो फिर हक दिलवाना पड़ेगा, इसीलिए बोल रहे हैं प्रत्येक गांव से 2 बच्चा आवे, हम अहिंसात्मक ढंग से
तिरंगा कोई हो हल्ला ना। बिना हो अल्लाह के चुपचाप रह के मुंह पर काला पट्टी बांध के तिरंगा लेके उनके हक को अगर नहीं दिलवा दिए तो उसी दिन से रहमान पढ़ाना छोड़ देगा। देखिए कैमरा में ये 100% कैमरा में कह रहे हैं, सबके सामने कह रहे हैं, लाल किला में कहना होगा, काबा में कहना पहले तो होगा। देखिए शिक्षक अभ्यर्थी को अगर साथ देते हैं तो उनका हक दिलाने का जिम्मा इनका है, और अगर नहीं दिला पाए तो भैया पढ़ाना छोड़ देंगे। ये बहुत बड़ी बात हो गई। अब देखना होगा कि लेटर पे क्या लिखाता है, और लेटर देने जब जाते हैं तो वहां क्या होता है, हंगामा होता है कि शांतिपूर्ण लोग लेटर ले लेते हैं और समझ जाते हैं। देखने वाली बात होगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बेरोजगारों की आवाज नहीं उठी तो 400 पार नहीं हुआ। और आज कोई और नहीं, जो नरेंद्र मोदी को मानते हैं वही खुद कहे हैं कि बेरोजगारी की आवाज जो नहीं उठाएगा उसके साथ ऐसा ही होगा। किस तरह से बोले हैं वो आपने सुन लिया। अब देखने वाली बात होगी कि लेटर पे क्या लिखा था और लेटर की बात कितनी सही होती है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।